हेलो एवरीवन। आप लोग काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे कि जो 72nd जो बीपीएससी का पीटी होगा उसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और कौन कौन सा बुक लिस्ट पढ़े, कितना देर पढ़ाई करें और भी चीज़ें डिमांड आप लोग कर रहे थे इससे रिगार्डिंग। तो आज मैं उसी को लेके एक छोटा सा इस पर वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और निश्चित रूप से आपको कुछ सीखने को मौका मिलेगा और जहाँ जो मतलब डिमांड है उसको कहीं न कहीं फुलफ़िल कर पाएँगे और आप लोग ध्यान से भटकेंगे नहीं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कि सबसे पहले आप लोग जाइए बीपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करके रखें। बीपीएससी के साइट पे जाइएगा, आपको वहाँ से सिलेबस मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए एक बार, उसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। तो आपको जो सिलेबस है वो अपने पास रखना है हमेशा, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसका बैंक ले लें या बीपीएससी के साइट पे अवेलेबल भी है या किसी कोचिंग पब्लिकेशन का आता है तो वहीं से खरीद लें इसको। और जब भी आप सुबह उठते हैं तो एक बार कोशिश करें सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर को देखा जाए और एक बार सोने से पहले उसको देखा जाए और फिर आप लोग सोचेंगे क्या हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं क्या उससे भटक रहे हैं इस चीज़ से, क्या हम लोग लाइन पर है। तो ये आपको दो चीज़ हमेशा गाइड करते रहेगा, तो इसको अपने पास रखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बुक लिस्ट का बात करेंगे, उसको कैसे पढ़ते हैं। फिर आगे हम लोग चलेंगे कि एक कॉमन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कैसे प्रीलिम्स को हमें टैकल करना है और क्या-क्या तरीका होता है उसको ओवरकम करने का। तो इस चीज़ को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअली बीपीएससी का आप लोग तैयारी करेंगे तो बिहार स्पेशल से स्टार्ट करते हैं। बिहार स्पेशल में काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम भी आता है, बोलते हैं कि कोई बुक नहीं मिलता है सही ढंग से। तो ये बात सही भी है, कोई एक बुक आपका सफिशिएंट नहीं है बिहार स्पेशल के लिए, ये चीज़ थोड़ा-सा कहीं न कहीं मिसिंग है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैं हिंदी के लिए एच लिख रहा हूँ और इंग्लिश के लिए मैं ई लिख दूँगा। और मैं कुछ बुक का नाम लूँगा तो मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। बस आपको मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि हाँ, ये बुक अवेलेबल है, बाकी आप उसको फॉलो ऑन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर और ये पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं 2-3 बुक का नाम बताऊँगा, आप किसी एक बुक को ही फॉलो करेंगे। एक बुक को फॉलो करेंगे और बाकी जो कंटेंट मिलता है, जब आप सेट मॉक पेपर लगाएँगे तो उससे क्या करेंगे, उसको एनरिच करेंगे या दूसरे बुक में मिल जाएगा कुछ पॉइंट तो आप उसको एनरिच कर लेंगे। ये सोच के नहीं चलेंगे कि ये मैंने बुक पढ़ लिया तो वो दूसरा बुक में कंटेंट ज़्यादा है। अब किसी बुक को ही पढ़े उसको बस एनरिच करना है। तो हिंदी मीडियम का देखते हैं तो इम्तियाज़ अहमद सर का बुक आता है, काफ़ी पॉपुलर बुक है, वो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका है कि कोई मतलब एक ही कीजिएगा, महेश बर्नवाल का है एक, तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। एरिट्रिया का भी अच्छा बुक आता है। आई थिंक एरिट्रिया में क्या है कि बहुत कम एरर है, ना की मात्रा में एक्सेप्शन, मतलब एरर का है तो बस एक्सेप्शन के केस में है, उसमें बहुत रेयर मिलेगा, बहुत ढूँढने पर आपको मिलेगा। तो जो तथ्य संग्रह आता है अभ्यास विषय का वो कर सकते हैं आप, कोई भी एक कीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। उसी तरह इंग्लिश मीडियम का देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में आप केबीसी नैनो केबीसी का आता है बुक, ठीक है। दूसरा आपका आता है क्राउन पब्लिकेशन का आता है, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है। तो कोई भी एक बुक आप लोग पकड़ लेंगे, कर सकते हैं और मौका मिलेगा तो जब भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएँगे तो इसको एनरिच करते रहिएगा। और इस सब बुक में ना कुछ-कुछ आपको गलत है, कोई बुक एकदम परफेक्ट नहीं है बिहार स्पेशल के लिए, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी बुक पढ़ेंगे तो कहाँ पर गलत है, जब आप एक-दूसरे से क्रॉस चेक करेंगे तो वो चीज़ें आपको दिखेगा वहाँ पे, तो उसको आप लोग सुधार कर सकते हैं। और बिहार सेशन में क्या करना बुक के अलावा, तो बुक के अलावा आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से करना ही करना है, एकदम कमांड करना है। कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए आपका, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर रखेंगे बिहार स्पेशल का, हो सके तो घटना चक्र ले लीजिए आप उसका, नहीं होता तो ये चीज़ आपका रहा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसके बाद जो वेटेज रखता है आपका हिस्ट्री रखता है, तो हिस्ट्री का वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। तो हिस्ट्री में एक तो काफ़ी पॉपुलर है कि एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, तो आप लोग को पता होगा। तो इसमें क्या है कि ओल्ड एनसीईआरटी का बुक काफ़ी पॉपुलर है, तो जाइए गो थ्रू हो लीजिए ओल्ड एनसीईआरटी के बुक से, अच्छा लिखा गया है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए
11-12 का जो न्यू एनसीईआरटी है उसको एक बार देख सकते हैं। और थोड़ा सा मान लीजिए कि आपको गहनता से अध्ययन करना होगा इस चीज़ को, तो इसको करने के लिए आपको ना स्पेक्ट्रम भी करना चाहिए मॉडर्न के लिए। तो मॉडर्न के लिए एक बार स्पेक्ट्रम कर लीजिएगा, तो आपको क्या होगा, ढेर सारा जो वन लाइनर टाइप में जो पूछता है पॉइंट फॉर्म में, तो वो आपका कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। और एक आपका जो क्लियरिटी आएगा थिंकिंग प्रोसेस में, वो चीज़ कहीं ना कहीं इससे भी दिखेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक इसमें घटना चक्र आपको करना होगा। घटना चक्र को अच्छे से कर जाइएगा, आपको पूरा इस पर घटना चक्र को कमांड कीजिएगा, तो डेफिनेटली 70 to 80% क्वेश्चन तो डायरेक्टली यही से आपका लड़ जाता है। लड़ जाता है क्या मतलब, पूरा पूरा टॉपिक ही कवर होता है, तो ऑफ कोर्स आपका क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, वहाँ पर आसानी से उसको कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और समय अगर परमिट करता है, परमिट तो ऐसे करेगा, इस समय काफ़ी मिलेगा, तो यूपीएससी का जाइएगा, पीटी का एक बार जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हिस्ट्री स्पेसिफिक, उसको देख लीजिएगा। ऐसा अब देखने को आता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, वो भी पूछ लिया जा रहा है, तो इसको आप लोग जाएंगे और एक बार देख लेंगे। तो हिस्ट्री का सम अप हम लोग करते हैं एंशिएंट में, मिडिएवल, मॉडर्न में। ओल्ड एनसीईआरटी कर लीजिए। 11-12 का आप क्या करेंगे कि न्यू एनसीईआरटी कर लीजिए। और इसमें पता है एक चीज़ इंटरेस्टिंग और है कि पॉलिटी का 11-12 का बुक कर सकते हैं एनसीईआरटी का, जो न्यू वाला है उसमें अच्छे से मतलब इसके बारे में आपको पॉइंट में मिल जाएगा। आपका द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से दिए रखा है। तो 11-12 का आप क्या करेंगे, क्लास 11-12 का एनसीईआरटी कर लेंगे इसमें, और आपका क्या होगा, कवरेज अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग इसको इतना हिस्ट्री के लिए करेंगे और कीप रिपीटिंग, रिवीजन करते रहे। प्रीवियस ईयर कॉमन है सब में, प्रीवियस ईयर किसी में मैं भूल जाता हूँ बोलना, तो आप लोग इसको कॉमन मान के चलेंगे। बहुत लोग को अगर एनसीईआरटी और मेडिएवल, एनसीईआरटी और मेडिएवल हिस्ट्री समझ में ना आए, तो एक बुक आती है, पूनम मैम का बुक आता है, इनका नाम है पूनम दलाल दहिया, ठीक है। तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से क्रक्स में लिखा हुआ है एंशिएंट प्लस मिडिएवल हिस्ट्री, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इससे ना समझ में आए तो आप एनसीईआरटी का क्या होता है जिस्ट करके ही मार्केट में एनसीईआरटी, एंशिएंट, मिडिएवल, ये सब का आपको मिल जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा बुक लिखा हुआ, आपको अंडरस्टैंडिंग क्या होगा एंशिएंट का और मिडिएवल का क्लियर हो सकता है। ऐसे बहुत लोग बोलेंगे तमिलनाडु पब्लिकेशन का भी आता है, तो ज़्यादा भटकना नहीं है, किसी एक सोर्स को ही रखना है और उस सोर्स को अंतिम तक रखना है एग्जाम सिलेक्शन तक। डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको योजना 1 साल का होता है तो वो 2 साल में तब्दील होगा, फिर 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, यो योजना मतलब तब्दील होते जाता है, फिर तैयारी चलते रहता है। तो रिसोर्सेज को हमेशा लिमिट रखना है, उस बेसिस को मान के फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा हम लोग आते हैं साइंस। साइंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी एक पिलर है। जनरली बीपीएससी में 4 इंपॉर्टेंट जो पिलर माना जाता है मेजर, तो पहला तो माना जाता है कि आपका बिहार स्पेशल हो गया, दूसरा साइंस हो गया, तीसरा करेंट अफेयर हो गया और हिस्ट्री हो गया चौथा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है कि जिसमें मेजर क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। तो हम लोग करेंट अफेयर का सबसे लास्ट में बात करेंगे, अभी हम लोग साइंस का बात कर लेते हैं। तो साइंस में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अब जो भी पढ़ते हैं ना उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए एकदम। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी अनक्लियरिटी होगा तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन छूट जाए, वो आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप लोग क्या करेंगे, कुछ बुक्स है वो पढ़े। एनसीईआरटी का 9th एंड 10 को अच्छे से कर लिए आप लोग, उसका जो फार्मूला है, जो आपका न्यूमेरिकल्स बनाना है, 71st का देखें क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकल्स पूछा गया है, तो आप इसको यहाँ से कर लीजिएगा तो हो जाएगा। बायो का कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, आप वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनालिसिस करेंगे तो वो चीज़ आपको दिखेगा कि डायरेक्टली बायो के 11-12 से कुछ मतलब पूरा नहीं पढ़ना है उतने अच्छे से, कुछ जो टॉपिक है सिलेक्टेड है वहाँ से आप कर लीजिएगा, तो ये कवरेज आपका पूरा पूरा हो जाएगा। और लूसेंट का जाइए, लूसेंट का जो साइंस पोर्शन का है उसको वहाँ से कर लीजिए, प्लस घटना चक्र यहाँ पर कर लीजिए, घटना चक्र पर भी कमांड यहाँ पर भी होना चाहिए, तो अच्छे से आप लोग पॉइंट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के बाद आप ये कुछ जो बुक है, घटना चक्र, लूसेंट हो गया, एनसीईआरटी हो गया, इसको पढ़िए और कीप रिवाइजिंग, इसको रिवीजन करते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मिला के।
तो साइंस का ये रहा। साइंस में थोड़ा सा डरना नहीं है। अगर जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, थोड़ा समय दीजिएगा। समय के साथ साथ आप क्या होगा कि आप लर्न कर जाइएगा और आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है। और जब भी आप प्रीवियस से देखेंगे या घटना चक्र में जैसे पढ़ेंगे, तो उससे और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और लगता है कि इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो जब भी मॉक पेपर लगाएंगे तो मॉक पेपर में आप जहाँ पर फंसते हैं उसको साइंस में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि मैं कहाँ कहाँ फंस सकता हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब एक छोटा सा पोर्शन है पॉलिटी का। ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आता है, बट स्टिल ये इम्पोर्टेंट है। तो जो भी सिलेक्टेड टॉपिक है वो देखेंगे आप लोग इसमें से। सिलेक्टेड टॉपिक कहने का सेंस प्रीएम्बल हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अमेंडमेंट हो गया, इमरजेंसी पावर प्रोविजंस हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स हो गए। ये सब कुछ जो टॉपिक है ये कीप्स रिपीटिंग होते हैं, तो इसको कर लेंगे आप लोग। तो लक्ष्मीकांत में जो भी सिलेक्टेड चैप्टर्स है उसको कर लीजिए। नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया होगा कि 11th-12th को हिस्ट्री में करना है पॉलिटी का, तो वो तो आप करेंगे तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा। प्लस घटना चक्र कर लीजिए। घटना चक्र का जो मतलब आप कर लेंगे ना, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि जो लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, जो यहाँ पर है। तो इससे क्या होगा कि आपका अच्छे से कवर हो जाएगा होलिस्टिक वे में। तो पॉलिटी का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपका। तो ऐसे इसको कवर करें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में आप लोग ध्यान रखेंगे कि बीपीएससी का कुछ ना फेवरेट इसमें टॉपिक है, तो वो पूछते आया है हमारा। तो हो सकता है तो एनसीईआरटी में वो नहीं भी मिलता है कभी कभी। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और कुछ जो चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं मिलता तो उसके लिए आप घटना चक्र रखे पास में अपने। इतना आप लोग कर सकते हैं। इतना अगर करेंगे तो लगभग आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। और कुछ जो टॉपिक रिपीट करता है जैसे ग्रासलैंड हो गया, विंड हो गया, ये सब आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी अगर हार्ड लगे तो आप लोग जाके यूट्यूब पर ढेर सारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो जाके आप लोग वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी का कम से कम क्या करें कि 11th-12th तक पढ़ ले आप लोग। तो इसमें क्या होगा कि पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 11th अच्छे से कर लीजिएगा। फिजिकल तो वो काफ़ी डिटेल में भी किया हुआ है, तो आपको कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने का कोई सवाल ही नहीं है। इतना तो खैर डिटेल में बीपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन आप जब कर लेंगे तो आपको एक खुद में कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जो प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है उसको देखेंगे डेफिनेटली। घटना चक्र से मैंने बताया है कि घटना चक्र भी आपको करना है, तो उससे क्या हुआ कि कुछ कुछ जो मिसलेनियस टॉपिक है आप कर सकते हैं। और भी बहुत स्टैंडर्ड बुक चलता है मार्केट में, बट बीपीएससी में उतना आपको उस लेवल का फॉलो नहीं करना है, वहाँ पर चलेगा। एक है कि जीएस के बीच में ना एक टॉपिक है जो हमेशा दब के रह गया है। वो आपका टॉपिक क्या है, मैथ्स प्लस रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग कहीं ना कहीं एग्जाम के अंतिम क्षणों में याद पड़ता है कि अरे हमें ये भी करना था। और ये पता है ये 10 नंबर का है। ये 10 नंबर का है, तो आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, 7 या 8 नंबर तो इजीली ला सकते हैं। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर भी देख लीजिएगा तो इतना आ जाएगा टॉपिक। तो इस तरीके से आप लोग कवर कर सकते हैं। और अगर अच्छे से और करना है थोड़ा सा, तो जो जो कुछ कुछ टॉपिक जो रिपीट करते रहता है उस टॉपिक को देख लीजिएगा। बहुत इजी है। आप फार्मूला वगैरह याद रखिएगा तो उससे ही कवर हो जाएगा। और रीजनिंग का कुछ कुछ बेसिक का पूछना स्टार्ट हो गया है, तो उसको देखिएगा प्रीवियस ईयर का। तो आप एनालिसिस करके टॉपिक जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, बॉक्स वाला आता है आपका रीजनिंग टाइप में, तो सीक्वेंस वाला आता है, तो वो सब चीज़ आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं करेंट अफेयर। करेंट अफेयर काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। इसको कैसे कवर करना है ये हमेशा एक बड़ा क्वेश्चन रहा है, हमेशा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करें कि वीकली ना कोई एक ना फॉलो कर ले, जहाँ पर आपको मतलब मॉक के थ्रू आपको प्रैक्टिस कराता हो, तो वो फॉलो कर ले वीकली। क्योंकि आप पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर करेंगे, तो बीपीएससी में क्या है कि अभी भी 70-80% से ऊपर वन लाइनर ही आता है। तो पेपर पढ़ने में आपको छाँटने में बहुत दिक्कत होगा। तो पेपर का एफिशिएंसी पीटी में कहीं ना कहीं कम होता है, मेंस में थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें इफेक्टिवनेस आपको दिखता है। तो इसीलिए पेपर में आप लोगों को सजेस्ट उतना नहीं कर रहा हूँ डिटेल में जाने के लिए। मैं वीकली लेवल पर कर रहा हूँ, वही चीज़ कर रहा हूँ जहाँ पर आपको क्वेश्चन का फॉर्म में बता के पढ़ाया जा रहा हो। तो वीकली आपको बहुत सारा
कोचिंग पब्लिकेशन आप कराती है तो वहाँ से कर सकते हैं। लास्ट में करना है आपको तो एवटेरिया की एक काफ़ी अच्छी बुक आती है, जिसमें वन ऑफ द एडिटर मैं भी हूँ, उसको देखता हूँ, कुछ कुछ पोर्शन में भी उसमें लिखता हूँ। तो आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ये दोनों मीडियम वाले के लिए है, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो जाइएगा, उससे आप लोग क्या है कि जो आपने पूरा साल भर पढ़ा है आपने, अब तो 1 साल का नहीं करना चाहिए, आप लोग को कम से कम एटलीस्ट 18 मंथ्स का करके जाना चाहिए। और प्लस एवटेरिया का लास्ट में देख लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका होलिस्टिक वे में कवरेज हो जाएगा और बहुत सारा जब मॉक पेपर लगाएंगे तो इससे क्या होगा और भी क्लैरिटी आएगा। तो करंट अफेयर में क्या कीजिए, सबसे पहले आप वीकली को स्टार्ट कर लीजिए, फिर जैसे जैसे मतलब एवटेरिया का मैगजीन आएगा उससे आप क्या करेंगे वहाँ पे कर सकते हैं। मन है कि आपको और भी सेटिस्फेक्शन लेना है तो यूपीएससी का बहुत पब्लिकेशन का आता है, मैगजीन आता है मंथली वाला, तो मंथली वाला से कुछ टॉपिक उठा के आप पढ़ सकते हैं। उससे क्या हुआ कि आपका टॉपिक का क्लियरेंस और अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए, तो 150 मार्क्स का हम लोग पूरा बात कर चुके हैं। अब है कि इसको कैसे फॉलो किया जाए, क्या किया जाए, आगे का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो ध्यान रखें कि ये चीज़ तो पढ़ लीजिएगा, हर लोग पढ़ रहा है लेकिन पीटी तो हर लोग का हो नहीं रहा है। आखिर उनसे कहाँ पर गलती बार बार रह जाता है, कहाँ पर वो बार बार फंस जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको देखने की आवश्यकता है। तो बहुत लोग कैंडिडेट को मैं ऐसे देखता हूँ कि निरंतर वो टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसका गलती ना लगातार वहीं पर पॉइंट होगा। मान लीजिए कि आपको जो ट्रिपाटाइट वार हमारा है या मैसूर का कुछ कुछ आपका वार वगैरह है तो वहीं पर गलत हो रहा है हिस्ट्री में, या कोई और इकोनॉमिक्स में मान लीजिए तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन में है तो इकोनॉमिक्स का बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो छूट जाता है, तो वो टर्मिनोलॉजी है या इकोनॉमिक सर्वे पर कमांड नहीं हो पाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे से उनका बार बार रिपीट मतलब गलत हो जा रहा है कि वो फिर भी नहीं पढ़ते हैं। तो उस पॉइंट को क्या करेंगे कि आपको देख लेने की आवश्यकता है। तो जाएंगे, उसको जाइए, उसको अच्छे से देख लीजिए उसको, और क्या कीजिए जहाँ पर गलती किए हैं उसको आइए और ध्यान दीजिए कि अगला टेस्ट में ये चीज़ आपका गलती नहीं होना चाहिए, उसको अंडरलाइन करके रखिए उस क्वेश्चन को, और एकदम ठान लीजिए कि आगे आपका चल के ये गलत नहीं होगा। इट मीन्स क्या हुआ, जब आपका आगे गलत नहीं होगा इट मीन्स क्या होगा कि आपका नंबर अब वहाँ पर सिक्योर हो गया है, तो इससे आपका नंबर इंक्रीज करेगा। और दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप गलती करते हैं ना तो एक स्पेशल नोटबुक बना ले, एक स्पेशल नोटबुक बना ले, चाहे एक ऑनलाइन मतलब छोटा सा कहीं पर ग्रुप बना लीजिए, छोटा सा मतलब करके सेल्फ ग्रुप बना लीजिए और उसमें उसको अपडेट करते रहिए कि हाँ मैंने ये गलती किया है यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में, उसको कंटिन्यूसली बेसिस पर रिवीजन कीजिए। तो आप लोगों को क्या होगा कि वो चीज़ें गलत आप नहीं करेंगे तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा पीटी में। और हर सब्जेक्ट्स में कोई ना पूरा कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसको लगता है कि कोई ना कोई टॉपिक उसका कमज़ोर हो जाता है। तो हर सब्जेक्ट में आप टॉपिक को छाँटें कि आपका इसमें हिस्ट्री में क्या है, पॉलिटी में क्या है, इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत पोर्शन अब पूछता है बीपीएससी। इकोनॉमिक्स कहने का सेंस कि इकोनॉमिक सर्वे बजट ही रहता है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे बजट में दिक्कत है तो वो कैसे दिक्कत है आपका। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए कि आपका साइंस में दिक्कत है, किस पोर्शन में किस सेक्शन में दिक्कत है उसके साइंस में, तो वो लिस्ट डाउन करके रखें उसको और उसको डिवीजन कीजिए उसको, ताकि आपका क्या हो कि यहाँ पर गलती आगे चल के ना हो। अब चौथा तरीका ये है कि आपको क्या करना है कि जैसे कि ना 2 तरीके के कैंडिडेट होते हैं अटेम्प्ट करने के तरीके, तो अटेम्प्ट कैसे करना है इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, आगे चल के जो वीडियो बनेगा कुछ और मैं इस पर कराऊँगा तो अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। तो एक होता है कि जो परफेक्ट अटेम्प्ट लेते हैं, एक होता है कि थोड़ा सा उनका एक्यूरेसी कम होता है। परफेक्ट अटेम्प्ट लेने वाला है कि मान लीजिए यूपीएससी में 55, 54 बना रहे हैं और उनका क्या हो रहा है कि 55 बनाया तो 53 भी सही हो गया या 54 तक सही हो गया, एकदम एक्यूरेसी हाई है। उसी तरह बीपीएससी में 105 अटेम्प्ट लिए और उनका क्या होता है कि 104, 103 ऐसे सही होता है। तो ऐसे कैंडिडेट बहुत कम होते हैं करने वाले, और जो होते हैं वो करते भी हैं और हर साल सक्सेस होते हैं। मैं देख भी रहा हूँ, काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि वो लोग सक्सेस हो रहे हैं। दूसरे कैंडिडेट में मोस्टली होते हैं जिसमें एक मैं भी आता था उसमें, तो जो अटेम्प्ट लेते हैं 80 से 90% या इवन मोर देन 90% पे अटेम्प्ट लेते हैं वो क्वेश्चन मोर देन, तो वो लेते हैं और उनका एक्यूरेसी उसी हिसाब से फिर रहता है
तब जाके उनका बनता है पीटी में रिजल्ट। तो उसी हिसाब से देखेंगे तो बीपीएससी में क्या होता है कि 135 प्लस लगाने वाले होते हैं या 130 प्लस, बहुत लोग तो 140 प्लस भी करते हैं। तो इस कैटेगरी में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंग करते हैं। तो आपको डिसीजन लेना है या आपको खुद एनालिसिस करना है कि आप किस में बिलोंग करते हैं। हो सकता है तो आप एक मतलब थोड़ा सा अलग लेवल में भी आ जाइए कि 120 में भी आप करके 4-5 कहीं गलती आपका होता हो, तो आप एनालिसिस करेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसी हिसाब से अटेम्प्ट को अपना सही करेंगे, उसी हिसाब से आप स्ट्रेटेजी करके जाएंगे। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। पहले पॉलिटी करना है कि आपको पहले हिस्ट्री करना है कि पहले आपको मैथ्स रीजनिंग करना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन करना है, या मान लीजिए कि ये हार्ड आ गया तो पहले इजी वाले को चुनना है। ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको हार्ड लग रहा है, अब ढेर सारा समय दे दिए उसमें, और अगला क्वेश्चन इजी था, लास्ट में वो चीज़ आपका छूट गया उसके कारण। तो ये पूरा आप जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे, मॉक पेपर लगाएंगे, तो अपना एक पर्सनल स्ट्रेटेजी बना के रखिएगा। स्ट्रेटेजी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो पर्सनलाइज आपका क्या रहा है स्ट्रेटेजी, तो उसको बना के रखिए और उसी को फॉलो कीजिए कंटिन्यूअसली, उसमें सुधार भी कीजिए। तो ये चीज़ आपका बन के रेडी रहना चाहिए। बात करते हैं कितना देर पढ़ना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, तो इट मीन्स ना 5-6 घंटा भी करेंगे डेली बेसिस पर, सिलेबस पर लाइन पर चल रहा है, जो सिलेबस का मांग था, जो प्रीवियस ईयर का मांग था, उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिजल्ट डेफिनेटली बनने जा रहा है। पीटी में आप एक अच्छा नंबर सिक्योर करने जा रहे हैं। 72 जो बीपीएससी का आपका जो गोल है वो कम्प्लीटली फुलफिल होगा। तो उठिए, एनसीईआरटी जो बेसिक पढ़ना है उसको कीजिए, बेसिक जो मैंने बुक बताया वो कीजिए, और प्रीवियस ईयर का जो भी बुक है अपने पास रखे, सिलेबस अपने पास रखे, घटना चक्र जो जिसका मैं बताया हूँ उसको खरीद ले, कंटिन्यूसली उसका रिवीजन करें उसका, और तब जाके आपका रिजल्ट डेफिनेटली बनेगा। तो इसको अपनाइए, और भी कुछ समस्या होगा तो आप लोग बता सकते हैं। अगला एक जो सेकेंड वीडियो आएगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, उसमें डिस्कस किया गया है कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं, और करके बताया भी गया है 1 साल का पेपर को, तो आप लोग उसको देखेंगे तो वहाँ से भी हेल्प मिलेगा। फिर भी आपको कुछ और भी डाउट रह जाता है तो एक ना यूट्यूब पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, प्लस आप क्या कर सकते हैं कि टेलीग्राम का छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है इसके लिए, तो आप लोग वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें पूछिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई बैक करूँगा। आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए लग जाइए 72 बीपीएससी के लिए, और अच्छा मतलब खासा सीट भी आएगा निश्चित रूप से। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।